अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया और मैं हूं अमीना खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहां तजावुज़ात के बारे में बात होगी, वहीं सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का भी तज़किरा होगा। पुलिस की चीरा दस्तियां ज़ेर बहस आएंगी तो गुर्बत के मारे अवाम पर बासर अफराद के मजालिम को भी सामने लाया जाएगा। इसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल पर प्रोग्राम में खुसूसी नजर रहेगी, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की तरफ। नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। बंद रोड के करीब दरियाए सिंध की हिफाजती दीवार के अंदर गैर कानूनी तौर पर कायम मजीद मकानात में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। डीसीओ सक्खर की सिफारिशात भी नजरअंदाज कर दी गई। आइए तफसीलात जानते हैं। सक्खर में दरियाए सिंध के किनारे बोस होने वाले 32 मकानों के मुतासरीन अभी तक हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं, लेकिन 7 दिन गुजरने के बावजूद मलबा नहीं उठाया जा सका। डीसीओ का कहना है कि अगर हुकूमत ने फौरी इकदाम ना किए तो मजीद नुकसान हो सकता है, जबकि मुतासरा मकानों के मकीनों का कहना है कि वो मर जाएंगे लेकिन अपने घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारा ये जगह गिर गए, हमारे को किसी ने तावन नहीं किया, किसी ने हुकूमत का हमारे को ये गुजारिश है, हम हुकूमत ये बंद बना के देवे, हम इधर ही बैठे, किधर जाएंगे नहीं, जहाँ हमारे को इसी जगह देवे जहाँ हम बच्चे हमारे उधर महफूज जगह पे बैठ जावे। हमारे को ये गुजारिश है हमारी। ये वो मकाम है जो दौरान सैलाब न सिर्फ सक्खर बल्कि पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज बना रहा, जहाँ से तारीख के इंतहाई ऊंचे सैलाबी रेले का गुजर हुआ। आज सक्खर बैराज के मकाम पर दरिया के अंदरूनी हिस्से में रेत के बड़े बड़े टीले नजर आ रहे हैं। सक्खर में दरिया सिंध के हिफाजती दीवार के अंदर लोगों की बड़ी तादाद ने पक्के घर बना रखे हैं, जिन्हें यहाँ से उठाने का काम सियासी मसलतों की वजह से नहीं हो सका। गुज़िश्ता 10 बरस से महकमा इरिगेशन, जिला हुकूमतों और मुंतखब नुमाइंदों ने इस आबादी को न सिर्फ गैर कानूनी करार दिया बल्कि फौरी ऑपरेशन करने का फैसला किया, जो आज तक ऐलानात की सूरत में गूंज रहे हैं। 6 जनवरी की शब 8:15 बजे बंदर रोड के इलाके में दरिया किनारे कायम 32 से ज्यादा मकान जमीन बोस होना शुरू हो गए, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि चंद मिनट कबल इस इलाके में एक घर में आतिश ज़दगी हुई थी, जिसे बुझाने के लिए तमाम तर अफराद घरों से बाहर थे। मुतासरीन का कहना है कि वो 50 साल से इसी मकाम पर आबाद हैं। बैराज इंतजामिया की गलत हिकमत अमली से उनका नुकसान हुआ और इस वक्त तमाम मुतासरीन बेयारो मददगार कैंपों में रिहाइश पजीर हैं। दरिया सिंध के किनारे हिफाजती दीवार के अंदर बंदर रोड के मकाम पर एक नहीं सैकड़ों मकान तामीर हैं, जहां हजारों अफराद रिहाइश पजीर हैं। उन रिहायशियों को गैर कानूनी करार देने के बावजूद बिजली, गैस और टेलीफोन की भी सहूलत दी गई है, जो न सिर्फ आबपाशी एहलकारों की मिली भगत बल्कि जिला इंतजामिया की चशमपोशी का बड़ा सबूत है। दरियाए सिंध के अंदरूनी इलाकों में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। 6 जनवरी को सक्खर में दरियाए सिंध के किनारे पेश आने वाले वाक़े का हुकूमत ने अब तक नोटिस नहीं लिया। इस आबादी को गैर कानूनी तो करार दिया गया है, ताहम हतमी तौर पर मुतबादिल इंतजामात नहीं किए गए हैं, जिससे मुतासरीन सख्त परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ इमदाद बोजदार, दुनिया न्यूज़, सक्खर। नाज़रीन, किसी भी सरकारी मंसूबे में इस किस्म की मंसूबाबंदी इंतहाई खतरनाक होती है। दरिया सिंध के किनारे में हिफाजती पुश्तों में रिहायशी मकानात की तामीर अफसरान और हुक्काम की मर्जी और मंशा के बगैर मुमकिन नजर नहीं आती, या फिर निचले अमले की मिली भगत से ही ये काम मुमकिन है। तजावुजात का क़याम कोई नई बात नहीं, लेकिन ऐसी तजावुजात जिनसे इंसानी जानों के नुकसान का भी अंदेशा हो, खतरनाक और मुजरिमाना गफलत है। हुकूमत और इंतजामिया को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और नाज़रीन, अब बात करेंगे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात की। जामशोरों के इलाके गुलशन शहबाज में मुतासरीन सैलाब में राशन बांटने के दौरान इमदाद लेने के लिए जाने वालों को पुलिस की लाठियां मिली। बदनज़मी पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मुतासरीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसके खिलाफ सैलाब मुतासरीन ने सुपर हाईवे पर धरना दे दिया। जामशोरों के इलाके गुलशन शहबाज में मुतासरीन ने सैलाब में राशन बांटने के दौरान बदनज़मी, पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुतासरीन ने सुपर हाईवे पर धरना दिया। गुलशन शहबाज के सैलाब मुतासरीन ने पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सुपर हाईवे पर मुजाहिरा करते हुए धरना दिया। इस दौरान औरतों और बच्चों समेत मुतासरीन ने आने जाने वाली गाड़ियों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और सड़क पर आग लगा दी, जिसके बायस मुल्क के अंदरूनी हिस्सों से कराची आने जाने वाली ट्रैफिक 2 घंटे तक मुअत्तल रही और मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मौके पर मौजूद SHO जामशोर नफरी समेत खामोश तमाशाई बना रहा। 2 घंटे बाद SP कोटरी खालिद इकबाल जाए वकुआ पर पहुंचे और सैलाब मुतासरीन से मुज़ाकरात करके सुपर हाईवे खुलवा दिया। सैलाब को गुजरे 6 माह हो रहे हैं। नाक़िस मंसूबाबंदी और बहाली और इमदाद के काम में ताखीर के बायस सैलाब मुतासरीन आज भी सरकारी और गैर सरकारी इमदाद के मुंतज़िर रहते हैं। बदनज़मी का जिम्मेदार
कोई भी हो, सैलाब से मुतासर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाना दुरुस्त अमल नहीं। पुलिस को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए, क्योंकि हर मसले का हल मारपीट नहीं हो सकता। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं सुबह सिंध की चंद खबरों पर। रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस फ्यूल खत्म होने के बायस रेलवे स्टेशन कोटड़ी पर खड़ी हो गई, जिस पर मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन पर मुजाहरा किया। मुजाहरा करने वाले मुसाफिरों ने दुनिया न्यूज को बताया कि ट्रेन रोहड़ी से रात को चली और मुख्तलिफ मकामात पर रुकती हुई आई। ट्रेन ने सुबह 7 बजे कराची पहुंचना था, लेकिन वक्त पर पहुंच नहीं पाई। इस मौके पर एक मुसाफिर ने दुनिया न्यूज को बताया कि उसे सऊदी अरब जाना है और अब उसकी फ्लाइट मिस हो गई है। उस ट्रेन के कोटरी आने से पहले वहां रेलवे पुलिस की नफरी खड़ी कर दी गई और फ्यूल के लिए तेल के टैंक का भी इंतजाम किया गया। तहां मुसाफिरों के शदीद एहतजाज के बायस रेलवे इंतजामिया ने ट्रेन की आखिर में दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को कराची के लिए रवाना कर दिया। कोई 12 घंटे में अंदर बुजुर्ग, औरतें, मर्द बेचारे कोई किसी हाल में, कोई बच्चा तकलीफ में, ना अंदर पानी है, ना बिजली का कोई निज़ाम है। और स्टेशन पे अब आकर खड़े हैं। 3 इंजन लगाए हैं, तीनों के तीनों फेल हैं। अवाम बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए इसका कोई अच्छा तरीका हमें निकाल कर दे। हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। था तकरीबन 12 बजे से, तो मैं 3 बजे कल से निकला हूँ टोबे से, तो काफी 12, 14, 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक वो रास्ते में ही है। इनका इंजन फेल खराब था, लेकिन इनको चाहिए थे वहाँ से ये पावर बदली करते, लेकिन इन्होंने पावर नहीं बदली की। इन्होंने पागल बनाया, लोगों को जंगल में लाके खड़ी कर दी। आगे आए तो आगे की भी ड्राइवर ने बोला कि पावर सही नहीं, उसके बावजूद इन्होंने कस्में दे के फिर पावर को चलाया कि ये सही पावर हो गई। तो उसके बावजूद अभी तक इन्होंने हमारे को खज्जल खुआर किया और खराब किया। खैरपुर के करीब मुस्तला अफराद ने एक घर पर हमला करके कारी करार दी जाने वाली खातून, उसकी बेटी समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। गोट पीर मंगियों में कारोकारी के तहत मुस्तला अफराद ने एक घर पर धावा बोलकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में कारी करार दी जाने वाली 20 साला खातून मुसम्मात उधल कलहोड़ो और उसकी 6 साला बच्ची उज़मा कलहोड़ो, 25 साला मोहम्मद हाजन कलहोड़ो और 30 साला हिदायतुल्लाह कलहोड़ो जा भाग हो गए। बताया गया है कि चंद रोज कबल मुसम्मात उधल कलहोड़ो को गाँव के एक नौजवान फुरकान लांगा के साथ कारी करार दिया गया था, जिस पर मुस्तला अफराद ने उसके घर पर हमला किया और गोलियों की बारिश करके कारी करार दी जाने वाली खातून और उनकी बच्ची समेत 4 अफराद को भून डाला। मुलजिमान ने नौजवान फुरकान लांघा के घर पर भी हमला किया, लेकिन लांघा बिरादरी की मज़ाहमत और जवाबी फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। मकतूलैन की लाशें सिविल अस्पताल खैरपुर लाने और पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई। परियालो पुलिस ने 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि प्रोग्राम में अभी बाकी है। नसीराबाद जाफराबाद पहला ऑल मुहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल शहीद इलियास बंगलजई और अजमेरी क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया।